बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली ख़बर, जो एक बड़ी शख्सियत ने यह दावा किया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के रास्ते में जो बड़ी रुकावट थी, वो रुकावट अब रुकावट नहीं रही। वो रुकावट इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के रास्ते से हट गई है। अब ये इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी का दावा किस शख्सियत ने किया है और वो रुकावट क्या थी इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के रास्ते में, एक तो ये तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी ख़बर नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल से रब्ता किया है और आपको वाज़े कर दें कि फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के मामले पर जो इमरान ख़ान साहब ने ख़त लिखा था, ये वो वाला रब्ता नहीं बल्कि उससे हट के एक और रब्ता जो है वो इमरान ख़ान साहब ने चीफ़ जस्टिस के साथ किया है। ये रब्ता किस मामले पे किया गया है, ये तफ़सीलात भी अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, हम बात करेंगे जो आज हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये का पेट्रोल और 35 रुपये का डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया। अब आप ये देखें कि हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत कह लें, शरीफ ख़ानदान की हुकूमत कह लें, ज़रदारी ख़ानदान की हुकूमत कह लें, कि एक तो आपने ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला माफिया है, जो मुनाफा कमाने वाला, मुनाफाखोरी वाला माफिया है, इसके सामने आपने अपने जो हुकूमत का एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार को बालाए ताक आपने रखते हुए उस माफिया के सामने आपने सरेंडर कर दिया। यानी 31 जनवरी को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा होना था, लेकिन जिस तरीके से डॉलर का रेट बढ़ा, पैसा डीवैल्यू हुआ, उसके बाद नज़र आ रहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि 31 जनवरी से पहले ये इजाफ़ा मुमकिन नहीं था। लेकिन जो पेट्रोल पंप्स मालकान थे, उनकी जानिब से जो पेट्रोल है उसकी मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की गई, बल्कि कोशिश नहीं, किल्लत पैदा की गई। और फिर जब ये किल्लत पैदा हुई, लोगों के जो है वो लाइनें लगी जाके पेट्रोल पंप्स के बाहर लोगों की पेट्रोल भरवाने के लिए, तो हुकूमत ने फ़ौरी तौर पे फ़ैसला किया कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी जाएँ। यानी 2 दिन पहले ही वो नफ़ा जो उन्होंने 31 जनवरी के बाद पेट्रोल पंप्स मालकान ने कमाना था, वो हुकूमत ने 2 दिन पहले ही वो नफ़ा जो है वो पेट्रोल पंप्स मालकान के जेब में डाले कि उन्हें कानूनी तौर पे इजाज़त दे दी। अच्छा, एक तरफ हुकूमत ने ये इकदाम उठाया, दूसरी तरफ आप हुकूमत की कार्रवाई देखें। अब इसे रस्मी कार्रवाई कहना है, महज दिखावे की कार्रवाई करना कहना है, ये तो आप नाज़रीन खुद इसका फ़ैसला करेंगे। यानी एक तरफ आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया और दूसरी तरफ ओगरा की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया कि वो तमाम जिन्होंने मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोशिश की, पेट्रोल की और डीज़ल की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की, उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों, उन मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, उनके लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किए जाएंगे। और इस सिलसिले में सूबों के चीफ़ सेक्रेटरीज़ के ज़रिए जो ज़िले इंतज़ामिया है, उनसे रब्ता करके हक़ाइक़ इकट्ठे किए जाएंगे, मालूमात इकट्ठी की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी और फिर जो ज़िम्मेदारान हैं पेट्रोल और डीज़ल की किल्लत पैदा करने के, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। अब ये एक्शन तो इन 2 दिनों में आप लेते और पेट्रोल की कीमत आप ना बढ़ाते और 31 जनवरी को जो आपका हुकूमत की रिट है उसको आप बरकरार रखते, तो तब तो आपका एक्शन लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ये आपने उसके सामने सरेंडर भी कर दिया, उसके बाद आप ये एक्शन लेने जा रहे हैं। तो क्या होगा अगर 1-2 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड हो भी गए, तो 1 हफ़्ते के अंदर, 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर उन तमाम लोगों के लाइसेंस जो है वो दोबारा से बहाल हो जाएंगे। 3 नाज़रीन, गिरफ़्तारियों से मुतल्लिक़ अगली ख़बर है। 2 गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं और उन गिरफ़्तारियों से मुतल्लिक़ बताया जा रहा है कि मोहम्मद ज़मान और मोहम्मद अजमल, जिनसे इस्लामाबाद में इमाम बरी की जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट है वहाँ से इन्हें गिरफ़्तार किया गया और ये बताते हैं कि वो पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही के ड्राइवर और गनमैन हैं और इनसे वलायती शराब की 3 बोतलें बरामद हुई हैं। लेकिन आज इससे भी बढ़ के जो इसके अंदर ख़बर है कि 24 जनवरी को ये कार्रवाई हुई और ये 4 दिन के बाद ख़बर जो है वो मीडिया पे सामने आई है और ये भी कहा गया है कि इन दोनों लोगों के, जो अपने आप को परवेज़ इलाही के गनमैन और ड्राइवर बताते हैं, इनका मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें मोहम्मद अजमल ने इस बात का एतराफ़ किया है कि परवेज़ इलाही ने उन्हें इस्लामाबाद भेजा था कि आप जाके फ़हीम के नामी शख्स के साथ मुलाकात करें और ये परवेज़ इलाही का फ्रंटमैन है,
वो कहा हमें ये गया था कि आप उन्हें जाके एक शॉपर देंगे और वो आपको एक बैग देगा, आपने वो बैग लेके जो है गुजरात वापस आना है और उस बैग से नाजरीन शराब की 3 बोतलें लिखनी हैं। अब इनका जो है वो स्टेटमेंट भी मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 का जो कहते हैं कि मुसद्दका कानूनी स्टेटमेंट होता है वो भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। अब नाज़रीन तीसरी जो गिरफ्तारी की खबर है, परवेज़ इलाही साहब के जो साबिक सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी साहब, उनके खिलाफ भी 46 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने की कार्रवाई का महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने जो है वो आगाज़ कर दिया है। और इसमें नाज़रीन कहा यह गया है कि साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं परवेज़ इलाही साहब के, वो महकमा मवासालात में करोड़ों रुपए की रिश्वत लेके लोगों के मुलाजमीन के ट्रांसफ़र करते थे। और इस सिलसिले में एक SDO हैं महकमा मवासालात के राना मोहम्मद इकबाल, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, उनका बयान भी रिकॉर्ड किया गया है और उनका भी ये कहना है कि हमने करोड़ों रुपए दे के मुलाजमीन के जो है वो ट्रांसफ़र करवाए हैं महकमा मवासालात से जिनका ताल्लुक था। अगली खबर नाज़रीन है कि आज ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत PTI का बड़ा अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में नाज़रीन हतमी तौर पर आज ये फैसला कर लिया है कि जिन 33 हल्कों में कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होने जा रहा है, इसमें कैंडिडेट सिर्फ इमरान खान साहब होंगे। इससे पहले भी ये खबर सामने आई थी कि 35 हल्कों में जो पहले 35 इस्तीफे स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट किए थे, PTI ने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके वाहिद कैंडिडेट होंगे। लेकिन उसके बाद जो दूसरे मरले में 35 फिर इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए गए, तीसरे मरले में फिर 43 इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए गए, तो उसके बाद एक नया सिनेरियो सामने आया था। तो कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इस फैसले को रिवाइज़ किया जाए और जितने लोग मुस्तफ़ी हुए हैं उन्हें कहा जाए कि आप अपने अपने हल्कों में इलेक्शन लड़ें। लेकिन आज ज़मान पार्क में जो इजलास हुआ है उसमें नई सूरत हाल इवाल्व होने के बावजूद भी इमरान खान साहब को इन 33 हल्कों में इलेक्शन लड़वाने का फैसला किया गया है। और इमरान खान साहब के जो कवरिंग कैंडिडेट होंगे इन 33 हल्कों से, वो नाज़रीन PTI के वो रहनुमा होंगे जो जिनके इस्तीफे जो है वो एक्सेप्ट किए गए हैं। तो 16 मार्च को पोलिंग होनी है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शेड्यूल जारी किया गया है उस शेड्यूल के मुताबिक 6 और 8 फरवरी तक जो है आप अपने इन इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवा सकते हैं। अगली खबर नाज़रीन फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक है। उनका कल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया, लेकिन PTI के रहनुमाओं में और उनकी फैमिली में, उनके भाई में के दिलों में, जहनों में ये खदशात पाए जा रहे थे कि 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड फवाद चौधरी का दिया गया है उस पर कोई जिस्मानी तशद्दुद ना किया जाए। और इस सिलसिले में आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जुडिशल जो मजिस्ट्रेट हैं राजा वकास अहमद की अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि अदालत की जानिब से फवाद चौधरी का जिस्मानी जो मुआयना है, मेडिकल मुआयना, वो कराने का हुक्म दिया गया, लेकिन वो मुआयना नहीं करवाया गया। इस बात का खदशा है कि फवाद चौधरी पर तशद्दुद किया जा सकता है, तो उनका मेडिकल टेस्ट कराने का, मेडिकल मुआयना कराने का हुक्म दिया जाए, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा वकास अहमद ने वकला की, फवाद चौधरी के वकला की इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया है और थाना कौसार के SHO को ये अहकामात पहुँचा दिए गए हैं कि फवाद चौधरी का जब भी आपने कल यानी सोमवार को उनको पेश करना है अदालत के सामने, तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के अदालत के सामने पेश किया जाए। अगली खबर नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक है। जो इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाया था कि पनामा स्कैंडल के दौरान मुझे शहबाज शरीफ ने एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए पैगाम भेजा कि 10 अरब ले लें, लेकिन पनामा स्कैंडल के ऊपर कोई बात ना करें, इसकी तहकीकात का मुतालबा ना करें। तो शहबाज शरीफ ने ये इल्ज़ाम लगाने पर इमरान खान के ख़िलाफ़ हरजाने का हत्या की इज़्ज़त का दावा दायर किया था। इस केस में नाज़रीन हुआ ये था कि ट्रायल कोर्ट में जहाँ ये सूट शहबाज शरीफ ने फ़ाइल किया था इमरान खान के ख़िलाफ़, वहाँ पे अदालत बार बार इमरान खान साहब को उनके वकला से कहती रही कि आप तारीख़ें ले रहे हैं, आप तारीख़ें ले रहे हैं, आपके ऊपर आपने इतना बड़ा दावा किया है, आपने इल्ज़ाम लगाया है, तो शहबाज शरीफ के सूट के ऊपर आप अपना तहरीरी जवाब दाखिल करवाएँ। लेकिन इमरान खान साहब के जो वकला थे वो जवाब जमा कराने के बजाय जो शहबाज शरीफ का सूट था उस पर एतराज़ात ही दाखिल करते रहे, एतराज़ात ही उठाते रहे या फिर तारीख़ें लेते रहे। तो फिर अदालत में नाज़रीन ट्रायल कोर्ट में ये डेवलपमेंट हुई कि इमरान खान साहब का जो हक़ दिफ़ा था इस केस में, वो हक़ दिफ़ा ख़त्म कर दिया गया। फिर इमरान खान साहब को जब पता चला कि जब हक़ दिफ़ा ख़त्म हो गया है तो शहबाज शरीफ का जो हमारे खिलाफ सूट है ये तो साबित हो जाएगा, डेफामेशन का केस ना सिर्फ साबित हो जाएगा बल्कि अरबों रुपए का हर्जाना और जुर्माना भी शहबाज शरीफ को अदा करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब ने ट्रायल कोर्ट का ये फैसला जिसमें हक़ दिफ़ा ख़त्म किया गया था, इसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का नाज़रीन ये फैसला बरकरार रखा कि आपका जो हक़ दिफ़ा नीचे ख़त्म किया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद नाज़रीन इमरान खान साहब ने अपने वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र की वसातत से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और समाअत करते हुए इमरान खान साहब की अपील को रद्द कर दिया गया और अदालत ने बाकायदा रिमार्क्स दिए, कहा कि आपका हक़ दावा ख़त्म किया गया है, आपने वहाँ पे सिर्फ तारीखें ली हैं, आपसे जवाब मांगा गया, आपने जवाब जमा नहीं करवाया। ट्रायल कोर्ट का फैसला कानूनी है, आइनी है, उसमें अब मदाखलत करने का सुप्रीम कोर्ट का कोई जवाब नहीं बनता। तो इमरान खान साहब की उस अपील को रद्द कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। लेकिन 3 रुकनी बेंच में जैसे आयशा मलिक साहिबा ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब ने एक नज़रसानी की दरख्वास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब की अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में अदालत उज़्मा में दायर की है, जिसमें कहा यह गया है कि ये जो हमारी अपील थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, ट्रायल कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, इसमें हमें सुना नहीं गया और कहा यह गया है कि हमारा हक़ दिफा ख़त्म किया गया है। हमने तो अपना केस बड़े अच्छे तरीके से नीचे हैंडल किया है, लड़ा है, अपना दिफा भी किया है, अपना जवाब भी दिया है, लेकिन हमें सुना नहीं गया। तो अदालत का जो 29 दिसंबर 2022 का फ़ैसला है जिसमें हमारी अपील मुस्तरद की गई है, उस फैसले पर नज़रसानी की जाए। अब इस पर फैसला ज़ाहिर सी बात है चीफ जस्टिस साहब ने करना है, उन्हीं के सामने दरख्वास्त पुट होनी है, लेकिन ये चूँकि नज़रसानी का मामला है तो ये दरख्वास्त उसी बेंच के सामने फ़िक्स होगी जिसने पहले इमरान खान साहब की अपील को रद्द किया है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पर मुश्तमिल बेंच पर इमरान खान साहब की नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत होगी। कब समाअत होती है, लेकिन इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस की अदालत में ये अर्जी, ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है गुजार दी है। अब समाअत कब होगी इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। अब साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की गिरफ्तारी के हवाले से ख़बरें रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जाती हैं, मीडिया पे चलती हैं, सियासतदानों के स्टेटमेंट आते हैं और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद तो ख़ुद उन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खदशे का इज़हार कर दिया। और जिस रात फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया, उस रात जो लाहौर में जो अफवाहें चल रही थीं, जो चहमगोइयाँ हो रही थीं, वो ये हो रही थी कि हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना चाह रही थी, लेकिन गिरफ्तारी हुई फवाद चौधरी साहब की। अब नाज़रीन खबर यह है कि जब 25 मार्च 2022 को इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेके आए थे, उस लॉन्ग मार्च के बाद कई मरतबा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने जो उनके साथ हुक्मरान इत्तेहाद की सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली ज़रदारी के सामने मामला रखा गया कि इमरान खान साहब को उनके खिलाफ केसेस भी हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन हर मरतबा आसिफ अली ज़रदारी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के रास्ते में रुकावट बन जाते थे और राना सनाउल्लाह साहब को मैंडेट नहीं मिलता था। बल्कि 1-2 मरतबा राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का इजहार भी किया कि मैं तो गिरफ़्तार करना चाह रहा था, लेकिन मुझे काबीना से इजाज़त नहीं मिली। काबीना का मतलब ये है कि उसमें पीपल्स पार्टी के वज़रा भी हैं, उसमें मौलाना फजल रहमान के भी हैं, उसमें नून लीग के भी हैं, लेकिन वफाकी काबीना से ये बाला बात है कि आसिफ अली ज़रदारी रुकावट थे। वो कह रहे थे कि इस शख्स को अपने फ़ैसलों से, अपने इक़दाम से बेनकाब होने दें, इसे गिरफ़्तार ना करें। आप गिरफ़्तार नहीं करेंगे, जो ये फ़ैसले करता है, जिस किस्म के इक़दाम उठाता है, ये ख़ुद ब खुद बेनकाब हो जाएगा, इसे गिरफ़्तार करने की ज़रूरत नहीं। अब नाज़रीन ये हुआ है कि जो स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने 2 रोज़ पहले दिया है आसिफ अली ज़रदारी से मुतल्लिक़ कि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई प्लान सी बनाया है जिसमें कोई दहशतगर्द तंजीम को इन्वॉल्व किया गया है, करप्शन का पैसा उसे दिया गया है, ताकतवर एजेंसी के ताकतवर लोगों को शामिल किया गया है। तो ये जो आसिफ अली ज़रदारी पे इल्ज़ाम लगाया है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आया है और अब साफ़ी वकार सत्ती ने यह दावा किया है कि जो आसिफ अली ज़रदारी साहब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के रास्ते में रुकावट बन जाते थे कि ना गिरफ्तार करें, जितना मर्जी ठोस मुकदमा है इसे चलता रहने दें, ये ख़ुद बेनकाब होगा, अपने बोझ पर ख़ुद ये गिर जाएगा। अब ये कहा है वकार सत्ती साहब ने कि अब अगर से खान साहब ने कोई ऐसी चीज़ की जिस पे उनकी गिरफ्तारी ड्यू हो गई, गिरफ्तारी जो है वो बन गई, तो आसिफ अली ज़रदारी जो है इस गिरफ्तारी में किसी किस्म की रुकावट या खलल या हायल होने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।